श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत होंगे और दीपावली की जो त्यौहार है उसकी तैयारियों में बहुत व्यस्त होंगे। तो मित्रों, सबसे पहले जो त्यौहार पड़ेगा धनतेरस का पड़ेगा, और जो कि धनतेरस 18 तारीख को है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, वैसे तो आप सभी लोग बहुत समझदार हैं, सब कुछ जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें नहीं खरीदना चाहिए, और क्या नहीं खरीदना है, क्या खरीदना है, इन सभी चीज़ों की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वैसे तो मित्रों आप सभी लोग जानते ही हैं, फिर भी मैं कुछ चीज़ों का यहाँ पर नाम लूँगी जिनको आप लोग ज़रूर खरीदिएगा, जिनसे माता लक्ष्मी साल भर आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि झाड़ू लेना कितना ज़्यादा अनिवार्य होता है। इसके एक नहीं अनेकों फ़ायदे होते हैं मित्रों। धनतेरस के दिन सबसे पहली जो वस्तु है वो आप सभी लोग को बिना सोचे समझे, बिना विचार किए झाड़ू खरीदना है, सबसे पहली बात। ठीक है मित्रों, और ये मत सोचिएगा कि हम झाड़ू जो सबसे महंगी है वो खरीदें तो ही माता लक्ष्मी हमारे घर में आएंगी, या हम बहुत ज़्यादा बहुत एक्सपेंसिव के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप अपने बजट के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार आपको झाड़ू लेना है। ठीक है, एक झाड़ू लेकर के आएंगे। वैसे तो वो जो नारियल वाली होती है उसे भी लाना अच्छा होता है, लेकिन अगर आप ये फूल वाली ही झाड़ू ले आते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक झाड़ू लेकर के आने हैं। नई झाड़ू को लाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है मित्रों, और उस दिन आपके घर में जो पुरानी झाड़ू होती है उसे घर से बाहर आप लोगों को रख देना है। ठीक है, इसके बाद में दूसरे नंबर पे आपको स्टील के बर्तन लेना है। स्टील, अगर आपके पास पैसे की सुविधा है तो आप पीतल के भी खरीद सकते हैं, बहुत सारे लोग खरीदते भी हैं। स्टील के बर्तन में जो दिखाया जा रहा है वही मत खरीदिएगा। आपके घर में जो आवश्यकता है, मान लीजिए इस समय आपके घर में कटोरी नहीं है, चम्मच नहीं है, तो आप अपनी कटोरी चम्मच अर्थात अपनी ज़रूरत का सामान खरीदिए। धनतेरस में भगवान ये नहीं कहते कि आप महंगी महंगी चीज़ें या बहुत डिज़ाइनर बर्तन खरीदें। हमें क्या करना चाहिए, इसी बहाने त्यौहार भी हो जाएगा, और जब आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदेंगे वो आपके यूज़ में भी आएंगे। आप अगर बेकार में बर्तन खरीद लाएंगे जो आपके घर में है तो वो क्या रहेगा, वो तो रखा ही रहेगा। तो एक तरीके से ये वेस्ट करना हुआ। तो आप लोग, मेरी राय यही है कि आप लोग ये करिएगा कि आप लोग केवल वही चीज़ें लाइएगा जिनकी आपके घर में आवश्यकता हो, तो वही आपको लाना है। इसके बाद में बात आती है चांदी के सिक्के की। चांदी सोना खरीदना भी धनतेरस के दिन बहुत शुभ माना गया है। हमें खरीदना चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन जो वर्तमान समय में सोने चांदी के भाव हैं वो तो आसमान छू रहे हैं। ऐसे में तो आम आदमी की बस का ही नहीं है कि वो सोना चांदी खरीद पाए। तो क्या वो त्यौहार नहीं मनाएगा? बिल्कुल मनाएगा। अब ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि नहीं, अगर हम चांदी का सिक्का या चांदी की कोई वस्तु खरीद के नहीं लाएंगे तो हमारा त्यौहार अधूरा रहेगा, या माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न नहीं होंगे, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। तो आप लोग इस चक्कर में ना पड़िएगा कि नहीं हम चांदी की ही खरीद के लाएंगे तो ही हमारे धनतेरस मना पाएंगे या हमारा त्यौहार हो पाएगा। आप लोग क्या करिएगा कि आप सिक्के मत खरीदिए, उसकी जगह कोई दूसरा सामान खरीद लाइए, है ना। वो भी आप अपनी ज़रूरत का ही खरीद कर लाइए। जो भी सामान लाएं, मैं तो यही राय दूंगी कि आप लोग अपनी ज़रूरत का लेके आएँ, क्योंकि भगवान जी ये नहीं कहीं कह के गए हैं कि नहीं आप नया नया महंगा महंगा एक्सपेंसिव खरीद के लाइए और हमें अर्पित कीजिए तो ही होगा। ठीक है, चौथे नंबर पे जो बात आती मित्रों, मिट्टी के दीपक की, क्योंकि जो दीपक जलाने का प्रावधान है वो धनतेरस से ही शुरू हो जाता है। धनतेरस के दिन से ही हमें अपने घर में दीपक जलाने होते हैं। तो इस बार दिवाली आप लोग अपने आप से वादा कीजिए कि आप लोग उनसे दिए खरीदेंगे जिनको ज़रूरत है। जो लोग मिट्टी के दीपक बना के वहाँ ज़मीन पर, जिनके पास पैसे नहीं होते, वो डलिए में रख के बेच रहे होते, वो मित्रों अपनी रोज़ी रोटी के लिए बेच रहे होते हैं। उनसे आप दिया खरीदेंगे तो उनका, उनके त्यौहार के लिए भी उनके पास पैसे होंगे। अगर हम बड़ी शॉप से ख़रीद लाएंगे तो उस शॉपकीपर के पास तो इतना है कि वो अपना त्यौहार आसानी से मना लेगा, लेकिन जो एक छोटा सा बच्चा या कोई दादी बेच रही हैं टोकरी में दीपक, तो वो अपने केवल त्यौहार को मनाने, उनका आस केवल इसी त्यौहार के दीपक से ही। आप अगर ऐसा करते हैं मित्रों, उनसे खरीदते हैं तो उनके लिए भी सुविधा हो जाएगी, वो लोग भी अपना त्यौहार मना पाएंगे। और हाँ मित्रों, गुल्लक आप लोग मिट्टी का ज़रूर खरीद के लाइएगा।
इससे क्या होगा जाने अनजाने ही हम लोग धन संचय कर पाएंगे साल भर उस गुल्लक में, जो हमारे इमरजेंसी में किसी आपातकालीन में आपके काम आ सकते हैं। गुल्लक को खरीदना धनतेरस के दिन भी बहुत शुभ होता है, तो मिट्टी का गुल्लक ज़रूर लाइएगा। जो स्टील के आने लगे हैं उनको लेने से अच्छा है आप लोग मिट्टी का लीजिए। और दीपक खरीदने के बाद मेरे मित्रों, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़रूर खरीदिएगा, क्योंकि जो गरीब होते, जो कुम्हार होते हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं होता। वो 4 पैसे के लिए ही आज दिन अपने त्यौहार को मनाने के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए इसको बेच रहे होते हैं। लेकिन जो शॉपकीपर होता है, बड़ी बड़ी शॉप वाला, वो तो केवल त्यौहार भर के लिए ही लगाया है। उसके बाद उसके पास दूसरा ऑप्शन है, वो दूसरी चीज़ें बेचेगा और अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। लेकिन कुम्हार के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, तो उनसे ज़रूर खरीदिएगा मित्रों। इसके बाद बात आती है जो हम माता लक्ष्मी के लिए जो चौकी लगाई जाती है, जो पाटा खरीदते हैं, ये मित्रों उसके लिए हर साल नया खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार आप एक अच्छा सा अच्छी क्वालिटी का पाटा खरीद लाइए, लेकिन जो उसके ऊपर आसन बिछाया जाता उसे हमें हर साल नया लाना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप नया भी ला सकते हैं, है ना, आपके सामर्थ्य के ऊपर है। नया कहते हैं कि अगर भगवान जी को जितना पुराना आप पाटा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उसका वस्त्र आप बदलते रहिए, हर साल आप नया वस्त्र ला करके उसमें बिछाइए, उस पर स्वास्तिक बनाइए या स्वास्तिक बना हुआ ले आइए। ठीक है। इसके बाद मित्रों जो हमें लेना है वह है नमक। नमक का भी धनतेरस के दिन खरीदने का बहुत शुभ माना गया है। आपको पैकेट वाला नमक आजकल आता है, आप पैकेट वाला नमक ले आइएगा। खड़ा नमक लाना हो तो आप खड़ा नमक ले आइएगा। ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको तो धनतेरस पे लेना ही लेना है, जैसे झाड़ू, नमक और हाँ मित्रों खड़ा धनिया। जो खड़ा धनिया होता है वो भी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो धनतेरस वाले दिन आप खड़ा धनिया, नमक और झाड़ू और बर्तन उतने खरीदिए जो आपकी ज़रूरत के हो। अगर आप बेकार में खरीद कर ला करके साल भर के लिए अपने स्टोर कर देंगे, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं बल्कि दुखी ही होंगी। तो इससे अच्छा है हम उतनी सामान खरीदें जो हमारी आवश्यकता की, जो हमारी ज़रूरत की हो, जिससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की तो परेशानियां ऐसे ही गायब हो जाएंगी। और दिखावे के चक्कर में, सोना चांदी खरीदने के चक्कर में मत पड़िएगा। इस समय जो चांदी का भाव है 1,80,000 के ऊपर है, साधारण आदमी नहीं खरीद सकता। आप लोग दिखावे के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए कि मेरा पड़ोसी लाया तो मैं भी लाऊं, अगर मैं नहीं लाऊंगी या मैं नहीं लाऊंगा तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। धनतेरस के दिन हमारे घर में कुबेर देवता का हमें आशीर्वाद नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन चीज़ों को मत खरीदिएगा मित्रों, वरना माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट ही होंगी। बाकी जो जो चीज़ें बताई गई, मुझे जितना समझ में आया मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोग अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ें ज़रूर खरीद के लाइएगा, लेकिन झाड़ू, नमक और खड़ा धनिया, साथ ही में मिट्टी के दीपक जो कुम्हार है उनसे खरीद के लाइएगा मित्रों। महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर ऐसे ही बना रहे। श्री शिवाय।